अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। जैसे कि अब भारत ने अपने 17 माउंटेन स्ट्राइकर को भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के सेना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। The BSF jawan to cross back to the Indian territory and the situation was diffused. भारत ने अपनी फौजें बांग्लादेश में उतारने की मंसूबाबंदी कर ली है। बांग्लादेश आर्मी के अंदर इस समय 3 गुट हैं। एक गुट आज भी वो गुट है जो 1971 को याद रख के रहा है। बांग्लादेश ने शायद कभी सोचा नहीं था कि भारत को धमकी देने का इतना बड़ा और इतना ठोस जवाब मिलेगा। सरहद के करीब अहम मिलिट्री डिप्लॉय कर दी गई है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बड़ी हलचल है। तो ऐसा हालत में यूनिस को खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। अभी तक आ रहा था अवामी लीग से। इन आदादो-शुमार के मुताबिक पिछले 1 साल में पाकिस्तान पर कर्जे और वाजिबात 6,106 अरब रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 88,000 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली अपने अरूज पर है। तारीख के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मार्को रूबियो से यह सवाल पूछ लिया गया और उन्होंने लुंगी उठा दी हमारे कदरदानों की और कहा कि हमने इनसे रिक्वेस्ट नहीं की। यानी कि अब बांग्लादेश की सीमा पर भी भारत की सेना का एक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि अभी तक पाकिस्तान की सीमा पर भारत का एक्शन होता आया है, क्योंकि उसको उसी युद्ध स्तर पे लेके जाना पड़ेगा। बांग्लादेश के एक अहम हिस्से पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। वो ये कहते हैं कि भारतीय आर्मी को कैप्चर और इन्वेड करना चाहिए नॉर्दर्न बांग्लादेश को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच इस समय काफ़ी सारे विषयों को लेकर तनाव चल रहा है। बताया जा रहा है कि भारत के बीएसएफ के एक जवान को बांग्लादेश के लोगों ने या बांग्लादेश की आर्मी ने किडनैप कर लिया है। उस जवान का नाम है वेद प्रकाश, जो कि बीएसएफ के जवान थे और बीएसएफ के जवान थे। वो भारतीय सीमा पर सुरक्षा पर लगे हुए थे तथा सुरक्षा पर लगे हुए थे। बांग्लादेशियों ने उन्हें धोखे से किडनैप कर लिया है। ये देखकर मोदी सरकार बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और मोदी सरकार ने कड़ा बयान दे दिया और कहा है कि अगर हमारे बीएसएफ के जवान को शांतिपूर्वक आपने भारत में नहीं पहुंचाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और मोदी सरकार ने अपनी कमांडो टीम उतार दी है तथा ये भी बताया जा रहा है कि ये धमकी सुनने के बाद बांग्लादेश के पसीने छूट गए और बांग्लादेश ने बीएसएफ के जवान को तुरंत सम्मान के साथ वापस कर दिया है। तस्करों ने किडनैप कर लिया। बाद में उन्होंने जवान को बॉर्डर पर तैनात बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हवाले कर दिया। भारत की एक धमकी के बाद ही बीजीबी ने बड़े सम्मान के साथ अब भारत के जवान को वापस लौटा दिया है। बड़े सम्मान के साथ वह बीएसएफ के जवान को छोड़कर गए। हालांकि इस मामले में बीएसएफ की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मामला नॉर्थ बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा है, जिसमें रविवार तड़के बीएसएफ जवान वेद प्रकाश को बांग्लादेश के कुछ तस्कर घनी धुंध का फायदा उठाकर किडनैप कर ले गए। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और बिगड़ते आंतरिक हालात के बीच भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी त्रिपुरा और मिजोरम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीमा की अग्रिम मोर्चों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। तो ऐसा हालत में यूनिस को खिलाफ बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं। अभी तक आ रहा था अवामी लीग से, अभी तक आ रहा था बीएनपी भी चाह रहा था कि ये इलेक्शन जल्दी किया जाए, लेकिन यूनिस उसको करना नहीं चाह रहे थे। उनका अहम डिमांड है जुलाई चार्टर के मुताबिक एक रेफरेंडम होना चाहिए और रेफरेंडम का जो केंद्र बिंदु है वो कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस को उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ उनका जो बुनियादी प्रैक्टिसेस है इसके बरखिलाफ होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक आपके पार्टी इलेक्ट नहीं होंगे, जब तक वो पावर में नहीं आएंगे, तब तक कोई भी इस किस्म की रिफॉर्मेशन करना ये बरखिलाफ होगा, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के बरखिलाफ होगा। तो उसका मान्यता और वजन कहां तक पहुंच जाएगा कह नहीं सकता अगर होता है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में ना ये इलेक्शन हो पाएगा, ना इनकी ये जो रेफरेंडम ठीक ठाक हो पाएगा, जो कि ये यूनुस की चाहत और यूनुस की चाल की फेवर में आ रहा है। यूनुस नहीं चाह रहे कि ये अभी हो जाए, वो अगले 2 साल के अंदर 2027 के एंड तक करने की चाह रहे थे। इनके ऊपर दबाव डाल के ये जो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, वो अभी कराने की कोशिश कर रहे हैं ना। इसका क्या है नतीजा, क्या है नतीजा? ये है ऑप्शन 1, इलेक्शन हो सकता है। अगर होगा
तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना कैनवेसिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेफ एंड सिक्योर नहीं है, कैंपेनिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा तो कैंपेनिंग नहीं होगा, तो मेरे विचार के मुताबिक इलेक्शन जोर जबरदस्ती अगर करते हैं तो ना फेयर ना आप उसकी पिटाई करके मार देते हैं, रोड नेशनल हाईवे में उसको पेड़ के नीचे से टांग के उसको जला देते हैं और इन द पब्लिक स्पेक्टिकल। ये कौन सा रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कौन सा इस्लामिक रिपब्लिक में इस तरह होता है? अगर इस्लामिक कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया विल टेक अ डिफरेंट कोर्स ऑफ मेथड। मेरा कहना यह है कि समय आ गया है, हिंदुस्तान को डट के कहना चाहिए। अब इस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, हर स्ट्रेटेजी का वो एक रेड लाइन खींचना चाहिए, लाल लाइन, और जो देश एक्सेप्ट कर सकता है। क्या हिंदुस्तान ये एक्सेप्ट कर सकता है? मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में जो फेज 1 हुआ है, जैसे नया डॉक्ट्रिन को चेंज दिलाया गया, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से लेके स्ट्रेटेजिक रेसिप्रोकल रिस्क, यानी कि एस्केलेटरी मैट्रिक्स को डोमिनेट करते हुए हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट। दुश्मन हमेशा यही चाह रहा है कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह लॉन्ग ड्रॉन लड़ाई की तरफ खींच जाए, ताकि उसका जो इकोनॉमी है, ताकि उसका जो रहन सहन, देश की जो प्रगति हो रही है, ये सारे इसके ऊपर रोकथाम जल्दी ना इंक्लूसिव इलेक्शन होगा। नंबर 2, जो मेन कंटेस्टेंट्स है, पर्टिकुलरली आवामी लीग को बैन कर रखे हैं, उन्होंने धमकी दे रखा है, उनका पॉपुलैरिटी बढ़ गया है। सुनने में जो बांग्लादेश के फ्रेंड्स है वो कह रहे हैं 56-57% हो गया, पहले 52% हुआ करता था। तो इतना परसेंटेज, ये काफी एक हाई परसेंटेज होता है। पूरा बांग्लादेश में ये दंगा फैलाना चाहते हैं, डिमांड करना चाहते हैं कि यूनुस जल्दी से जल्दी डाउन हो जाए, और साथ ही अगर इलेक्शन करना है तो इलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो दिमाग में, आप देखिए आज क्या बांग्लादेश फ्री, फेयर, इंक्लूसिव है, वातावरण कंड्यूसिव है इलेक्शन के लिए? उसका आंसर है नो। और पर्टिकुलरली मैं कहना नहीं चाहता हूं, रिलीजन की बात आ जाता है, लेकिन रिलीजन भी कभी कभी सिक्योरिटी का एक ट्रिगर देता है, नेशनल सिक्योरिटी के बरखिलाफ जाता है। एक हिंदू, उनका नाम क्या है, दास, दीपू दास, एक गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर हैं। गारमेंट फैक्ट्री के वर्कर को आप उसको लिंच करके इससे जल्दी आना चाहिए, क्योंकि यूएस आज के दिन में जो ऑल्दो डिक्लाइनिंग पावर है, वो नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान एक सेकंड चाइना बन जाए। सेकंड चाइना, एक चाइना तो संभाला नहीं जा रहा है, दूसरी चाइना जो है 8.2 रेट ऑफ ग्रोथ जीडीपी पिछले क्वार्टर का, मतलब पूरा विश्व में अगर देखेंगे इस किस्म के रेट ऑफ ग्रोथ कहीं पे नहीं हो रहा है। सारे पाबंदी के बावजूद सैंक्शन दे रखे हैं, 50% टैरिफ है आपके ऊपर, और जगह जगह पे अलग अलग जगह के आप बता रखे हैं। यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शन डाल रहा है। हर एक देश जो है हिंदुस्तान के पीछे पड़ गया है। हिंदुस्तान जो सिंगल आउट है, उसका एक्सपोर्ट इज इफेक्टेड, इंपैक्टेड। डिस्पाइट दैट, देश की देखिए किस किस्म की एक मोमेंटम आ गया है, अभी इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा हालत में इनका जो लंबी दौर का जो मिड टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है, किस तरफ रोकेंगे हिंदुस्तान को? क्या लड़ाई करा के रोक सकते हैं? हमारा आर्म फोर्सेस को जो सोच विचार करने वाले जो थिंक टैंक्स हैं, जो डिबेट्स करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, वॉर गेमिंग करते हैं, मुझे पूरा उम्मीद और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं, हमारा आर्म फोर्सेस जैसे ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 को सूझबूझ से किए। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, पाकिस्तानी फनी रिएक्शन तथा पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट व पाकिस्तानी लास्ट डेट अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।